बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और दुर्लभ जन्म पा करके कुछ ऐसा काम किया जाए जिस खातिर संसार में दुर्लभ जन्म लेकर आए हैं, और इस जन्म में भी हर वक्त ऐसा लगे कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। दुर्लभ ये जन्म कर सुमिरन भजन, गर जीवन सफल बनाना है। इस खातिर आया जग में तो संतों का यही फरमाना है। दुर्लभ ये जन्म, धन और पदार्थ दुनिया के और सगे संबंधी भी सारे, इनमें कुछ भी नहीं तेरा है। सब झूठे नाते हैं प्यारे। जब अंत काल है आ जाता, जब अंत काल है आ जाता, किसी ने भी ना साथ निभाना है। दुर्लभ ये जन्म कर सुमिरन भजन, घर जीवन सफल बनाना है। इस खातिर आया जग में तो संतों का यही फरमाना है। तेरे जीवन का जो मकसद है, सत्पुरुष तुझे बतलाते हैं। अपने सुंदर उपदेशों से सच झूठ की परख कराते हैं। मालिक के नाम ने ही प्यारे, मालिक के नाम ने ही प्यारे, सदा तेरे काम में आना है। दुर्लभ ये जन्म कर सुमिरन भजन। केवल सुमरन की हिदायत करते हैं संत महापुरुष कि इसी कारण ही संसार में तू आया है। मकसद तो तेरा यही है, सुमरन भजन सत्संग कीर्तन करके अपनी आत्मा को और इस जन्म को सफल बनाना है। लेकिन भूल के कारण, अज्ञानता के कारण
माया में फंसकर रात और दिन माया का चिंतन करता है, माया का ही हर वक्त दीवाना बना रहता है। माया में कुटुंब परिवार भी आ गया, सगे संबंधी, धन पदार्थ, महल माड़ियाँ सब कुछ आ गया, यानी माया में लगा रहता है। तो संत हैं जो दया करके इस जीव को समझाते हैं। बचपन से ही नाम और सुमरन में लगना चाहिए, सत्संग में लगना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। बहुत दुनिया इस बात को इस तरह देखती है कि अभी हमारी क्या उम्र है, क्या किसी उम्र का, किसी भी श्वास का पता है कि ये कब तक चलता रहेगा। माता पिता का भी कुछ फर्ज होता है कि वो बच्चों को जिस राह पर लगाते हैं उसी राह पर बच्चे लग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा शुरुआत होना चाहिए, आध्यात्मिकता की पहचान करानी चाहिए बचपन से ही बच्चों को, और स्वयं भी लगे रहें। एक इसी तरह एक बच्ची है जम्मू एंड कश्मीर की, वो अपनी कुछ बताती है अपने आप को श्री गुरु महाराज जी से, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से जोड़कर अपनी विचारधारा बताती है कि कैसे श्री गुरु महाराज जी से एक अटूट संबंध बनाने से, अटूट सच्चा प्रेम करने से और उनकी ओट और आसरा लेकर हर काम करने से किस किस प्रकार की सांसारिक सफलताएं मिलती है। हम जिस कारण छोड़ देते हैं प्रभु का नाम, जो गुरुमुख होते हैं वो प्रभु का नाम पहले साथ में लेकर चलते हैं कि अगर ये साथ में है, प्रभु का नाम साथ में है, प्रभु का ध्यान साथ में, तो काम तो अपने आप ही हो जाएगा। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन मेहनत सफल हो जाती है प्रभु के नाम को अपने साथ रखने से, प्रभु का ध्यान लगाए रखने से। दिन भर रात भर 24 घंटे जिस तरह भी हम रहें, लेकिन प्रभु के नाम को ना भूलें, क्योंकि वो हर कदम पर साथ देता है। वो बच्ची बताती है कि हम बहुत छोटे होते थे, 5-4 साल के हों, 7 साल की हो, वो बताती है कि मैं अपनी दादी जी के साथ सोया करती थी। जैसे बच्चे घरों में होते हैं तो दादा दादी के पास रहते हैं, उनके लाडले होते हैं, अपने अपने एक अलग विचार हैं या व्यवहार है, रहन सहन है, हर किसी का अलग प्रकार हो। तो उसने अपना बताया कि दादी के साथ सोया करती, और दादी और दादू उनका क्या रूटीन था कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे 5 बजे 4 बजे, और उठकर नित्य नियम करते थे, सुमिरन करते थे और पूजा पाठ करते थे, और आरती किया करते थे 6:45 बजे। जैसे 5 बजे उठ गए, 4:30 उठ गए, तो वो अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर कुछ सुमरन किया, ध्यान पर बैठे। तो वो बच्ची बताती है, वासु उसका नाम है, तो वो कहती है कि मेरे दादा दादी मुझे भी खुद उठने के थोड़ी देर बाद मुझे भी उठा देते थे, क्योंकि मेरे को पढ़ने का जो पढ़ाई जो करते थे उस बचपन में छोटी पढ़ाई होती है, लेकिन शुरुआत छोटी वस्तु से ही होती है। छोटेपन से शुरुआत हो तो बड़प्पन में फिर उसकी तरक्की एक अच्छे यानी अच्छे माहौल में वो तरक्की ढल जाती है, देखने को मिलती है, यानी सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो बता रही है कि तो मैं भी देखती थी तो मुझे भी नामदान बचपन में दिलाया हुआ था, तो मैं भी वही जो दादा दादी जैसे करते थे, यानी दादा दादी ने मेरे मम्मी पापा को भी गुरमुख बनाया था, नाम दिलवाया था, मुझे भी नाम मिल गया। तो वो अपनी बात बता रही, सारा परिवार गुरमुख ही है, गुरमुख था, गुरमुख है,
वो अपनी बात बताती कि मैं भी अपने उठकर थोड़ा मत्था टेका, ये वो जितनी समझ थी वो किया, और नाम जाप भी करती थी, और नाम जाप करके थोड़ा सा ये कर करा के मैं पढ़ने बैठ जाती थी, यानी उनकी निगरानी में रहती थी, उनको देखते रहती। तो मेरे मन में ये बात घर कर गई, मेरे मन में ये एक छाप हो गई कि श्री गुरु महाराज जी का नाम जपते हुए या नाम लेकर, उनकी ओट लेकर, उनका मत्था टेक कर किसी भी काम की शुरुआत करनी या पढ़ाई की शुरुआत उन्हीं के दर्शन करते हुए, नाम जपते हुए शुरुआत करनी है। और कभी पेपर है, कोई ऐसा है, तो जब से नाम लिया उस तब से ही मैं पढ़ाई में अव्वल आने लगी स्कूल के अंदर, और मेरा हर बार स्कूल के अंदर अच्छा रिजल्ट आता था। ऐसे करते करते, पढ़ते पढ़ते इसी तरह की दिनचर्या रहती थी। और आगे चलकर यूनिवर्सिटी में जैसे वो क्या कहते, ग्रेजुएशन का वक़्त आया मेरा, मैंने बहुत मेहनत की और श्री गुरु महाराज जी से बातें भी कर लिया। श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है, जो मेरे को बात करनी होती थी मैं बात कर लेती थी। तो जैसे पेपर हुए तो गुरु महाराज जी का नाम लेकर ही जाते थे, नाम लेकर शुरुआत करते थे, और बाकायदा मेहनत भी करते थे। ऐसे नहीं कि खाली नाम ले लिया और वो शुरुआत कर दी तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, नहीं, मेहनत भी करते थे। लेकिन ये मानते थे कि श्री गुरु महाराज जी की ओट लेकर अगर ये काम किया जाएगा तो वो आसानी से होगा, ये ज़रूरी, एक तरह से भय मिट जाता था। तो ग्रेजुएशन की बात कर रही हैं कि रिजल्ट आने वाला था, ये 2014 की बात है। 2014 में रिजल्ट आया, और रिजल्ट जैसे आने वाला था, आ गया था, तो हर कोई सोचता है कि मेरा इतना रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छा रिजल्ट तो आएगा ही, और आना ही चाहिए। तो मन में ऐसा था कि कुछ ना कुछ बनेगा भाई, इतने समय से अच्छा रिजल्ट मेरा आ रहा है, मैं अपने स्टेट में, अपने स्कूल में, अपने शहर में कुछ ना कुछ मेरी अहमियत है, अच्छे नंबरों से पास होती हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये सब श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। उनके नाम से जब से काम करने लगी हूँ, पढ़ने लगी हूँ, तो मेरा अच्छा स्थान रहता है। ये एक अटल विश्वास की बात है उसकी। तो जैसे रिजल्ट आ गया, पता लगा, तो कल रिजल्ट आएगा जैसे, या तो एक दिन पहले वो प्रेस के अंदर पेपर में जो निकलता है तो वहाँ पर वो मैसेज तो आ जाता है। तो किसी की अप्रोच लगाकर वहाँ प्रेस में गए पता करने, तो उन्होंने बताया तो सही, केवल इतने बताया कि हाँ पास हो गई है। तो पास हो गई ये सुनकर तो अच्छा नहीं लगा उसको, वो बच्ची कह रही है, क्योंकि उम्मीद अगर ज़्यादा अच्छी हो, मेहनत ज़्यादा अच्छी की हो तो खाली पास तो हर कोई हो जाता। फिर घर आके बहुत थोड़ा दुखी हुई, परेशान हुई, श्री गुरु महाराज जी से बात भी की, एक तरह का उलाहना भी दिया। उलाहना भी देते हैं अपने, जिसको हमने अपना समझ लिया है उसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। तो गुरु महाराज जी से कहते, मैं तो अच्छा नहीं लगा, मैंने तो आपकी कृपा से बहुत मेहनत करी थी, आपने सब कुछ ठीक से करवाया, और हम खाली पास करके बस कैसे चलेगा। तो दुखी हुई, और दूसरे दिन ही सुबह उसके फ्रेंड का मैसेज आया, या शाम को ही आया हो, कुछ बताया था उसने कि भाई तेरा तो, उससे पहले तो जैसे उनको पास का पता लगा तो इधर उधर रिलेटिवों में भी मैसेज जाता ही है। तो उन्होंने, किसी ने टोक दिया कि पास आ गए, अब इतना ही पास पास ही आएंगे, इतने नंबर तो आ ही जाते हैं पास वालों के, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो बुरा लगा कि मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो मन कोमल होता है बच्चों का, चाहे 20 साल की उम्र ही हो, ग्रेजुएशन में 20-21 साल की उम्र रही हो, तो इस तरह की वार्ता वो
अपनी बता रही हैं कि श्री गुरु महाराज जी से जैसे हमें उम्मीद थी, गुरु महाराज जी हमारा हमेशा मान रखते हैं। तो वही बात वो बताती चली जा रही है कि फिर उसकी फ्रेंड का समाचार आया कि तूने तो टॉप किया है, तेरा तो पूरे स्टेट में नाम आया है, तेरे 95% मार्क्स आए हैं। इतना सुनकर वो बहुत खुश हुई। फिर चलो श्री गुरु महाराज जी के पास, स्वरूप के आगे, फिर वही शुक्राना, धन्यवाद। और हम जो नाउम्मीदी कर लेते हैं, थोड़ा अविश्वास हो जाता है, उसकी क्षमा याचना। देखो, श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास करने वाले श्री गुरु महाराज जी से उम्मीद भी रखते हैं और उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरने की कोशिश करते हैं। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। श्री गुरु महाराज जी कहते तो तुम्हारा तो आत्मा का ही कल्याण होने वाला है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर श्री गुरु महाराज जी के साथ रहें, श्री गुरु महाराज जी को साथ रखें, नाम जपते रहें, किसी भी काम में और किसी को भी इसका फायदा हो सकता है। फिर वो सेकंड नंबर पर आई और सेकंड और फर्स्ट में 3 नंबर का फर्क था, नहीं तो वो फर्स्ट भी आ सकती थी, पहले नंबर भी आ सकती थी। तो मेरिट में नाम आया है, तो फिर ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर उस राज्य में, जम्मू के अंदर, जम्मू की लड़की है, तो बताती है कि वो कुछ प्रिंसिपल या कुछ जैसे वो अवार्ड मिलता है उस लेवल पर, मैं भूल रहा हूँ कुछ, यानी यूनिवर्सिटी में वो अवार्ड मिलता है। उसमें केवल यही प्रोसीजर है कि पहले नंबर वाले को मिलता है, एक जने को मिलता है जो सबसे ऊपर है। तो ये तो मालूम ही था। उसको खुशी तो थी, सेकंड नंबर आई है, दूसरा नंबर भी कोई कम नहीं होता। लेकिन दूसरे दिन या कुछ दिन बाद उसके टीचर का फ़ोन आया और उसको बताया कि तेरा तो अखबार में नाम आया है प्रेजेंट मिलने के लिए, मतलब तुम्हें भी मेडल मिलेगा, दूसरा नंबर भी है। वो बताती है कि कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं कि दूसरे स्थान पर रहने वाले को मेडल मिला हो। शायद ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा थी कि एक मेरा स्थान बना दिया। मेडल सिल्वर हो या गोल्ड हो, मेडल तो मेडल है, दूसरे नंबर पर ही सही, पर मेरे को, मेरी किस्मत को या मेरे भावों को चमका दिया श्री गुरु महाराज जी ने। और फिर 2 साल के बाद वो मैनेजमेंट की तरफ से वो मेडल भी मिला। यानी उस वक़्त उसकी क्या मनोदशा रही होगी कि श्री गुरु महाराज जी कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। आज वो पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई को भी समझने लगी है। वह बताती हैं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करना, घर में आरती पूजा करना और नाम जपना। विशेष बात, आज के समय के अंदर जो बच्चा, युवा, बुजुर्ग, कोई भी हो, अगर नाम जपता है, सुमरन करता है, सुमरन का जाप करता है, मौन जाप करता है और समय देता है, और श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान होकर क्या प्रवचन करते हैं, उसकी हम कदर करते हैं, वो सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो कितना हमारा लोक और परलोक सुहेला होता है। क्यों कि श्री गुरु महाराज जी ही दुनिया में परिपूर्ण संत सतगुरु हैं।
पूरे सतगुरु की शरण में आकर अपना काज संवार ले तू। हीरे सा तन अनमोल मिला, इससे परलोक सुधार ले तू। भागों से मिला जो मानुष तन, भागों से मिला जो मानुष तन, फिर मुश्किल हाथ में आना है। दुर्लभ ये जन्म, कर सुमिरन भजन। अब सोच समझ ले ऐ दासा, फिर समय हाथ नहीं आएगा। चुग गई खेत जब चिड़िया तो, फिर तलियां मल पछताएगा। चाहे मान ना मान तेरी मर्जी, चाहे मान न मान तेरी मर्जी। संतों का फर्ज समझाना है, दुर्लभ ये जन्म, कर सुमिरन भजन। घर जीवन सफल बनाना है, इस खातिर आया जग में तो। संतों का यही फरमाना है, दुर्लभ ये जन्म, कर सुमिरन भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।